और मेरे को निकालना है एरिया कहां से कहां तक, एरिया निकालना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। बाउंडेड रीजन मतलब क्लोज, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। अगर मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी डी, तो क्या ए बी सी डी और वापस से ए तक आता हूं तो क्या मुझे ये दिख रहा है कि क्लोज रीजन है? हाँ जी, क्या मुझे समझ आ तो रहा है ये आपकी रीजन आवाज कट क्लोज रही है? है। अब इस क्लोज रीजन का एरिया मुझे निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इनको स्मॉलर स्मॉलर रेक्टेंगल की फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। कैसे? कैसे? हमने क्या किया, हमने इनको स्मॉलर रेक्टेंगल की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब ये रेक्टेंगल लिया, ऐसे ही बहुत सारे रेक्टेंगल हम बना लेंगे। अगर आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कवर कर रहा हूं, इधर का छोड़ दे रहा हूं पार्ट। ऐसे ऐसे हम रेक्टेंगल लेने वाले हैं और इसको पूरा करने वाले हैं। एक्सक्यूज मी सर। समझ आ रहा है? ऐसे एक्सक्यूज मी पूरा सर। भर देंगे। क्या आपको एक रेक्टेंगल का एरिया पता है? हम्म, क्या आपको एक रेक्टेंगल का एरिया पता है? मान लो ये रेक्टेंगल की जो लेंथ है y सर है और ये रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो dx है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एक्सक्यूज मी सर। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है y और ब्रेथ है dx। इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज y dx, होगा y dx। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर आपकी आवाज कट रही है, मेरा माइक भी नहीं चल रहा था, एक बार रिपीट कर सकते हैं आप? मैंने अभी तक कुछ बोला नहीं, मैंने बस ये बोला है कि मेरे पास एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, और आपके पास यहाँ पर हमने a से b तक का एरिया निकालने की बात हो रही है। अब a से b तक का एरिया, क्योंकि हमें ये दिख रहा है, ये कर्व ऐसा नहीं है जो वेल नोन फिगर हो, ये तो एक ऐसे ही कोई हमें कर्व मिल गया है, उस कर्व का हमें एरिया निकालना है, अननोन फिगर है। तो मैं देख रहा हूं, मैंने क्या किया, इस पार्ट को, इस रीजन को रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया। रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया तो क्या देखा, रेक्टेंगल में डिवाइड करके देखा, ये तो छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड हो गया है। अगर मैं एक रेक्टेंगल, हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दूं तो मेरा एरिया आ जाएगा। क्या ये ठीक है? हाँ सर। अभी हम यही करने वाले हैं। अभी एक रेक्टेंगल का एरिया y dx है, मैं कह रहा हूं सब सारे रेक्टेंगल जो हैं उनकी लेंथ y और ये लेंथ dx ही है। सबकी लेंथ जो है मैंने dx ही मानी है, और ये अपने अपने केस में y होंगे। तो y वेरी कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, बट वाई नहीं करेगा ना हमारा, मतलब वाई तो सिर्फ हिडन रहेगा। y सेम नहीं रहेगा, बट क्योंकि y जनरल है, मैंने y स्पेसिफाई तो नहीं किया कि y 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है ना। चलो तुम्हारा मन कर रहा है तो ले लो y1 y2 y3 y4 ऐसे ले लो, ठीक है। तो उन सब y1 dx y2 dx y3 dx उन सबको जोड़ने का काम करेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है, जो कि सिंबल ऐसे, जब डिस्क्रीट का सम करना होता है तो आप ये देख, ये लगाते हो, जैसे आपने लगाया सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब हो गया कि भाई 1 पुट करोगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एस का स्क्वायर।
पर लगातार अगर सम करना हो तो हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। पर मुझे सम कहां से कहां तक करना है? कहता है ए से बी तक सारे रेक्टेंगल जो कि वाई डी एक्स है उनका सम कर दो। ठीक है, ये वाई जनरल हो गया, इन सब का सम निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा एरिया किसका? एरिया ऑफ ए बी सी डी ए से वापस ए से ए तक वापस आने का मतलब हुआ रीजन क्लोज है, तो आपके पास एरिया मिल जाएगा ए से बी वाई डी एक्स। ये क्लियर है? ए से बी वाई डी एक्स। अब ये वाई क्या है? वाई है कर्व फंक्शन। वाई का इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो जो भी कर्व हमें गिवन है उस कर्व को हम यहां लिख देंगे एफ एक्स टी। एक एग्जांपल से आपको बताते हैं, ये ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मान लो आपको दिया क्या, आपको बोलता है एक कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या होता है भाई? हाँ जी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या होता है? आवाज आ रही है मेरी? सर पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इज पैराबोला, राइट। अगर मैं बोल रहा हूं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस से जो बाउंडेड रीजन मिल रहा है उसका एरिया बताओ, तो हम क्या करेंगे? हम एक पैराबोला बनाएंगे। अगर आपको याद हो पैराबोला कौन सी टाइप है, ये कौन बताएगा कौन सी टाइप का पैराबोला है? राइट साइड बनता है। हम्म, अभी x इक्वल टू 1 हमारे पास है एंड x इज इक्वल टू 4 हमारे पास, इसके बीच में एरिया की बात करें। अब जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन में कैसे लिखा मिलता है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4। एक मैं जरा दूसरे कलर से इसको फिल करने की कोशिश करता हूं। उसने बोला कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 ये वाली लाइन होगी, x इज इक्वल टू 4 आपके पास ये हो गया एंड x एक्सिस ये हो गया। तो ये जो मिला ये क्लोज रीजन, इससे क्लोज हो रहा है। कहते सर आप भूल रहे हो नीचे भी हो रहा है, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x नीचे भी है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। तो इसके साथ अगर उसने क्वेश्चन में लिख दिया एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, उस केस का मतलब हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बताना। अगर नहीं लिखता फर्स्ट क्वाड्रेंट तो एक का निकाल के डबल कर देना। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम एक सर मुझे एक बात रेक्टेंगुलर समझ शेप नहीं आई, लेंगे। आपने ऊपर जो लिखा है वो y की जगह हमने f ऑफ x क्या लिख दिया, मुझे वही समझ नहीं आया। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा है। नहीं नहीं नहीं, ऊपर जो y इज वाई की वैल्यू y, क्या है? ये y आपने f ऑफ x कैसे लिख दिया? क्योंकि वाई मतलब एफ क्या एक्स है, y वाई इस कर्व गिवन के ही एफ इक्वेशन? एक्स, एफ एक्स को हम वाई लिखते हैं। ठीक नहीं है, नहीं, मतलब y जो है वो हमारी कर्व की इक्वेशन है f ऑफ x। तो कर भी तो है, एफ एक्स का भी तो हाँ, है, ओके ओके। या y है ये dx है। अभी हम 1 से, क्योंकि मुझे दिख रहा है 1 से 4 तक का एरिया निकालना है और 1 से 4 तक एक ही कर्व चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस मैं अगर बोलूं कि मुझे किस रीजन का एरिया चाहिए तो ये वाला रीजन है हमारा, जो मैं येलो से कर देता हूं, इसका एरिया हमें चाहिए।
ठीक है। अब ये रीजन कैसे मिलेगा? ये मिलेगा, नाम दे दो इसे ए बी सी डी। आप बोलोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन ए बी सी डी ए इज इक्वल टू, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है मुझे? 1 से सब 4 वन से तक सभी y dx को इंटीग्रेट करना है, मतलब सभी y dx को मैं जोड़ दूंगा। अब y क्या है? यहां से इस कर्व से y क्या होगा? जिस कर्व को टच कर रहा है जो कि पैराबोला है, वहां से y की वैल्यू निकाल दो। y स्क्वायर इक्वल टू 4x था, तो क्या मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 2 रूट x? हाँ जी, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो क्या मैं y की वैल्यू 2 रूट x बोल सकता हूँ? सर हम लोग y स्क्वायर मतलब ऐसे हम लोग 4x क्यों नहीं पुट कर सकते? क्योंकि y dx बोला ना, y स्क्वायर dx नहीं बोला ना। लेकिन सर आपने ऊपर तो y की जगह जो f of x लिखा था, तो ये भी तो f of x ही पूरा f of x हुआ ना। तो y fx लिखा है, y स्क्वायर fx तो नहीं लिखा था मैंने। अच्छा हाँ, तो हाँ ठीक है, अगर ये y स्क्वायर fx होता तो मैं y को रूट fx लिख रहा होता। तो 1 से 4 ये आपके पास आ रहा है 2 रूट x dx। और क्या आपको इसका इंटीग्रेशन आता है? रूट x का मतलब x की पावर हाफ, x की पावर हाफ का हो जाएगा हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 ओवर 3/2। लिमिट लगानी है 1 से 4। आपके पास क्या आ रहा है? पहले 2/3 चाहो तो बाहर कर सकते हो। 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो आप इसको बाहर ले जाएंगे, ये तो 4/3 हो जाएगा। 4 रेज टू पावर 3/2 कितना होता है भाई? टू का क्यूब। भाई 4 को लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, नीचे स्क्वायर से कैंसिल हो गया 2, तो हमारे पास आ रहा है 8। 4/3 8 माइनस 1 दैट इज 7। आपका आंसर आ रहा है 28 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है सबको? हाँ जी। यस सर। तो अभी हम ने क्या किया, एक क्लोज रीजन का एरिया निकाल दिया। अगर उसने क्वेश्चन में गिवन किया होता, नहीं दिया था इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मैं इसका डबल कर रहा हूं, 2 टाइम्स लिख रहा होता एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ABCDA। तो 1 से 4 y dx आपका 2 टाइम्स करते हैं, हमारे पास 56/3 आ रहा होता स्क्वायर यूनिट, अगर उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दिया होता। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर होगी बात। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें कितनी इंटीग्रेशन इस्तेमाल होगी? एक तो नॉर्मल सी बेसिक x रेज टू पावर n वाली, sin x cos x वाली हो सकती है, या फिर एक फॉर्मूला जो कि इंटीग्रेशन में तो कट गया है बट यहां इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन सा फॉर्मूला है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। किसी को याद है इसका फॉर क्या होता है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx मैंने लिखवाया था। यस तो वैसे तो ये अपॉन में होता है, वैसे तो 1 अपॉन जो हमने नॉर्मल आ रहा है जो हमारा सर x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड्यूलस साइन इनवर्स x बाय a, ये फॉर्मूला है। लॉग आता है अगर यहाँ प्लस होता हो, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता तब भी लॉग ही आता, बट यहाँ माइनस होता ए स्क्वायर से पहले। तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसके अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। ये हमें याद रखना है, ठीक। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कोई एक ऐसा कर्व है जो खुद ही बाउंड करता हो रीजन? साहब ने बाउंड का मतलब नहीं समझाया था, मतलब ऐसे बाउंड का मतलब हो गया क्लोज, जो खुद ही क्लोज हो जाए।
एक अकेला कर्व खुद ही क्लोज है। जैसे पैराबोला के साथ मुझे लाइन लेनी पड़ी, क्यों? अगर लाइन नहीं लेता तो क्लोज होता क्या? खुला सर हुआ होता, वेव खुला वेव हुआ हो होता, सकता है। बाउंडेड नहीं होता। तो क्या कोई ऐसा कर्व है जो खुद ही बाउंड हो जाए? सर वेव बोल सकते हैं, क्या वेव। कर्व की बात करें? अरे सर्कल कैसा है कर्व? क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन है। क्या सर्कल बाउंड नहीं करता? देखो बाउंडेड है रीजन। हाँ जी, समझ आ रहा है? ये रीजन बाउंडेड है, सर्कल ने बाउंड कर दिया। तो आपसे बस इतना बोलेगा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आपको ये पता होना चाहिए था, ये तो सर्कल की इक्वेशन है। अच्छा, ये कहाँ से पास करेगा सर्कल? तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम होना चाहिए वर्टिसेस निकाल। वर्टिसेस एक होता है वर्टेक्स, एक से ज्यादा हो गए वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब यहाँ पर यह है कि ये कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा। तो सबसे आसान तरीका होता है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0 और वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। तो अगर मुझे ये देखना है कि कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो पुट कर दो y इज इक्वल टू 0। तो y को 0 रखने पर एक्स स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू ए स्क्वायर, x की वैल्यू आ रही है प्लस और माइनस ए। तो आप बोल सकते हैं पॉइंट्स आर a कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0। तो आपको दिख रहा है ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो a कॉमा 0 और ये होगा माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, ऐसे ही व्हेन y x इज इक्वल टू 0, आपके पास क्या होगा 0 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए। नाउ पॉइंट्स आर 0 कॉमा ए एंड 0 कॉमा माइनस ए। आपको दिख रहा है ये पॉइंट 0 कॉमा माइनस ए, ये 0 कॉमा ए। अगर इस पूरे सर्कल का एरिया चाहिए, क्यों ना एक पार्ट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ? इसको नाम दे दो ए बी ओ, ए बी ओ वापस आ जाएगा। हम क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकालेंगे और उसका 4 गुना कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे, आपके पास आंसर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर 4 टाइम्स कर देंगे किसका, इस वाले पार्ट। एक मिनट, हम यहाँ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेंगे। ये हमारे पास y है, ये हमारे पास dx है। एक y dx का एरिया निकालूंगा और 0 से कहां तक लिमिट ले लूंगा, लिमिट कहां से कहां चलेगी? 0 to 360 0 ऐसे टू ए, क्योंकि x के कोऑर्डिनेट उठाने हैं, ठीक है। y के कोऑर्डिनेट उठाने के लिए आपको जो स्ट्रिप है वो हॉरिजॉन्टल लेनी पड़ेगी, तो आप y के कोऑर्डिनेट उठाएंगे। तो अभी हम बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। ओ से ओ तक वापस आ गए,
तो 4 टाइम्स 0 to a y dx। जरा मुझे बताओ ये y कौन से कर्व को टच कर रहा है? हाँ जी, y किसको टच कर रहा है? y किसको टच कर रहा है? सर्कल को। सर ए बी को। सर्कल की इक्वेशन से जरा y निकाल के बताओ। ये आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आ गया। यहाँ जो y है वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर 0 to a करने वाले थे। 0 to a y की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 4 टाइम्स 0 to a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। नाउ 4 टाइम्स, अब जरा मुझे बताओ, ये तो अभी फॉर्मूला पढ़ा हमने, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट क्या चलनी है? 0 से। सबसे पहले ए पुट करो, ए पुट करोगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा 0, a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 आ गया, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a/a कितना हो जाएगा? 1। 0 पुट करोगे 0 आएगा, माइनस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0 भी कितना होता है? 0। आपके पास क्या आंसर आ रहा है? साइन इनवर्स 1 कब होता है भाई? π/2। π/2 पे 2 से 2 कटा। एरिया ऑफ सर्कल याद है आपको क्या होता है? क्या ये एरिया ऑफ सर्कल के बराबर आ रहा है? सर मुझे एक बात समझ नहीं, हमें जैसे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है, तो वैसे नॉर्मल क्यों नहीं कर सकते? कहां से पता है? मतलब कैसे आया? इससे। कैसे आया यही तो पूछ रहा हूँ। पाई आर स्क्वायर कैसे आया पता है तुम्हें? इसी से आया है। कैसे ही आया है? तो हम लोग नॉर्मल हर मतलब ये ऐसे मतलब ये जो सर्कल वाले क्वेश्चन ये हम लोग ऐसे क्यों नहीं कर सकते, मतलब पाई आर स्क्वायर लगा के, बस जैसे हमें फॉर्मूला पता है एरिया का। तो प्रूफ नहीं चाहिए होता है? ये प्रूफ है, ये प्रूफ है सर्कल के एरिया का, कि एरिया कैसे निकाला जाता है। एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर होता है। वो कैसे आया? वो ऐसे ही आया। आपने तो बस वो जो छोटी क्लास में सीखा था वो कैसे सीखा, उसमें भी यही किया था, रेक्टेंगल बनाया था, एक सर्कल के पीसेस करके उसको रेक्टेंगल की फॉर्म में बना के और बोला एरिया ऑफ सर्कल जो है पाई आर स्क्वायर ऐसे बन गया है, क्योंकि सरकमफ्रेंस पाई आर, एक तरफ पाई आर होगा एक तरफ रेडियस होगा तो पाई आर स्क्वायर बन जाता है। इसका एक्चुअल प्रूफ ये है, इंटीग्रेशन की हेल्प से हम ये निकाल पाते। ठीक है, क्लियर है सबको? यस। तो ये आपके पास एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, जो कि पाई ए स्क्वायर हो गया क्योंकि रेडियस ए लिया हुआ था। स्क्वायर यूनिट मत भूलना, क्योंकि एरिया है वो स्क्वायर यूनिट में ही होगा। यूनिट तो हमें पता नहीं है ना, तो इसलिए स्क्वायर यूनिट। ओके, कोई और भी बाउंडेड रीजन है क्या, बता सकते हैं आप, जो अकेला बाउंड करता हो? जो अकेला बाउंड करता हो? एलिप्स। ट्राइंगल। पर ट्राइंगल का फंक्शन पता है तुम्हें? वो कर्व होता है, वो तो 3 लाइनों से बनेगा, वो तो 3 लाइन से मिलकर बनेगा, नहीं तो 3 पॉइंट से मिलकर बनेगा। वो भी हम आगे पढ़ते हैं, बट सिलेबस में ही नहीं है, क्या करें। सिलेबस में तो सिर्फ बहुत सिंपल एक कर्व
के साथ एक मैक्सिमम लाइन, ऐसा कुछ होगा। 8.1 एक्सरसाइज करनी है बस, और कुछ नहीं करना। तो एक और कर्व है इलिप्स। इलिप्स याद नहीं है किसी को? सर वो एकदम जो एकदम से नीचे ऊपर से जाके नीचे या फिर नीचे से जाके ऊपर बनता था, एकदम बहुत फाइंड द लंबा। इक्वेशन ऑफ, सॉरी फाइंड द इक्वेशन नहीं है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x square over a square plus y square over b square equal to 1। ये मेरे पास इलिप्स की इक्वेशन है। ये तो क्लियर है ना सबको, इलिप्स क्या होता है? Yes, sir. हाँ, ये तो क्लियर है सबको, इलिप्स क्या होता है? नहीं पता तो बता देता हूं। ओवल शेप, ये इलिप्स। सर्कल के जैसा ही है, बस थोड़ा ओवल शेप में है। सर्कल में तो दोनों तरफ से रेडियस सेम होता है, पर यहाँ ये सेम नहीं होता, इसीलिए ए और बी है। अगर ए इक्वल टू बी हो जाए तो ये सर्कल ही है। तो अभी हमें इसका एरिया निकालना है, पूरे का बाउंडेड रीजन का एरिया, मतलब पूरा जो इससे बाउंड हो रहा है इसका एरिया निकालना है। तो फिर से एक पार्ट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे ओ, इसको ए, इसको बी। सबसे पहले क्या निकालना है, वर्टिस। वर्टिसेस निकालने के लिए क्या करोगे, x को 0 रखो तो y स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब y इक्वल टू प्लस और माइनस। आपके पास पॉइंट क्या आ रहा है, 0, 0, प्लस और माइनस बी। ठीक है, 0, प्लस और माइनस बी। ठीक है, नाउ अगर मैं y को 0 रखता हूं, x कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस। तो पॉइंट आपके पास प्लस और माइनस ए कॉमा 0। इसका मतलब ये माइनस ए कॉमा 0, ये ए कॉमा 0, ये आपके पास 0 कॉमा ए, ये 0 कॉमा माइनस, सॉरी ये बी और ये माइनस। क्लियर? अभी इस रीजन का एरिया हम निकालना चाहते हैं, तो हम एक पार्ट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करें। इसको भी हम शेड कर देते हैं। ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये y है, ये dx है। तो कौन बताएगा एरिया क्या कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ, नाम दे दिया हमने, एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू व्हाट? क्या लिखोगे, बोलो? 4 into area of A O A। एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। कहां से कहां तक लिमिट लोगे भाई? कहां से कहां तक लिमिट चलेगी? जीरो टू A. ए लिखा है, 0 टू ए कर्व बाय dx। सर 0 से A क्यों? मतलब 0 आप से B बताओ नहीं ले सकते? कहां जाना चाहिए, 0 से ए की जगह कहीं और चले? अच्छा अच्छा, चलो समझ गया। 0 से 0 चलते हैं, ठीक है।
नहीं समझ गया समझ गया इस वहां जीरो से से बी में नहीं चल रहे, क्यों? क्योंकि हम अगर स्ट्रिप ऐसी ले रहे होते, वर्टिकल स्ट्रिप, ऐसी स्ट्रिप ले रहे होते तो हम वाई के कोऑर्डिनेट लेंगे, ठीक है? समझ गया सर। अभी हम 4 टाइम्स 0 से वाई क्या है भाई? जरा यहां से वाई निकालो, क्या आएगा? ये स्ट्रिप इस कर्व को, जो कि इलिप्स है, इसको टच कर रही है। इलिप्स की इक्वेशन से वाई निकाल लो जरा, कितना आएगा वाई? वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ये वाई स्क्वायर की वैल्यू। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर भेजोगे राइट साइड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आएगा, एलसीएम लोगे ना, वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बी बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो ये y की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे इसमें, जो कि b बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा, b बाय ए को कर लिया बाहर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, 4 टाइम्स b बाय ए। क्या आपको अभी हम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ रहे थे? क्या होती है आइडेंटिटी? सर x/2 एक्स अंडर बाय रूट ए स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, जो कि 0 टू ए आ जाए, ठीक है? अभी आपने बिल्कुल जैसा सर्कल के अंदर किया था वही काम है। ए पुट करोगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2 क्या दिख रहा है? साइन इनवर्स एक्स बाय ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय, सॉरी, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए बाय ए, ठीक है? ए से ए कट जाएगा, माइनस 0 पुट करोगे 0 आ रहा है, इधर 0 पुट करोगे ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0, ये भी माइनस में ही आएगा वैसे, साइन इनवर्स 0 पे पूरा 0 हो जाएगा, 4b बाय ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 कब होता है? पाई बाय 2 पर, तो इस 4 से ये 4 कट गया, एक ए से ए कट गया, आपका आंसर आ रहा है पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। तो ये याद रखने वाली चीज भी है कि एरिया ऑफ इलिप्स, आपने पढ़ा था इससे पहले एरिया ऑफ इलिप्स? नहीं नो सर। सर तो एरिया ऑफ इलिप्स जो है वो पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। मतलब अगर मान लो किसी एंट्रेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है और आपसे बोल रहा है एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू 1, इसका एरिया बताओ, तो ये नहीं कि पूरा मेथड से एरिया निकाला जाएगा। अब क्योंकि जनरलाइज बात कर ली है तो हम बोल देंगे पाई इंटू, ये 4 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर, तो 12 पाई आंसर आ जाएगा। तो इस इलिप्स का जो एरिया होगा वो 12 पाई होगा, ठीक है? और ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मैंने जब एंट्रेंस दिया था तो मैंने 2-3 बार ये देखा कि इलिप्स का एरिया काम आ रहा था मेरे को पाई ए बी, अगर मैंने याद किया हुआ था, ठीक है? तो पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स, ये आपके पास एरिया ऑफ इलिप्स हो गया। क्लियर है सबको? यस सर। तो ये हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ इलिप्स। सर्कल तो हमें पता ही था, पर अब इलिप्स का एरिया भी हमें याद रख लेते हैं कि भाई पाई ए बी होता है। तो अभी मैंने आपको वो कर्व करा दिया जो खुद ही बाउंड करते हैं, जैसे कि सर्कल और इलिप्स। मैंने एक वो भी दिखा दिया कि वो अकेला बाउंड नहीं करता। अगर हम देखें, पैराबोला अकेला बाउंड नहीं कर सकता। अगर कभी भी पैराबोला देगा, जैसे मान लो दे दिया, मैं आपको दूसरे वाला देता हूँ,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5 एंड y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बिल्कुल जो पहला क्वेश्चन किया था उसी के जैसा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5 एंड y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अभी हम ये देखेंगे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y कौन बताएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y कैसा बनेगा भाई? सर अपवर्ड पैराबोला होगा शायद। बोलते हैं सर नहीं पता, यही बोल दिया करो। सर अपवर्ड पैराबोला होगा शायद। अपवर्ड पैराबोला होगा, बहुत सही। ये आपके पास वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y है, ठीक। अब बोला y इक्वल टू 2, ओके y इक्वल टू 2 एक लाइन होगी, मान लेता हूं ये लाइन y इक्वल टू 2 है, और y इक्वल टू 5 भी बोला उसने, ठीक है मान लेता हूं ये y इक्वल टू 5 है, ये y इक्वल टू 5 है, ये y इक्वल टू 2 है। अब बताओ कैसी स्ट्रिप लोगे तुम? सर हॉरिजॉन्टल लेंगे अब, मतलब अब हमें पैरेलल टू एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। स्ट्रिप ही लेनी पड़ेगी, वर्टिकल तो ले नहीं पाओगे ना। और कहां लिमिट से भी फिर लोगे? सर वाई के हिसाब से ली जाएगी। हाँ, अब यहाँ पर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, और तो ये कैसे माना जाएगा, ये माना जाएगा x और ये माना जाएगा dy, क्योंकि ये x होता है ना हॉरिजॉन्टल में, तो और ये क्योंकि y एक्सिस पे स्मॉल डिस्टेंस है तो ये dy होगा। तो अभी हमें एरिया कहां से कहां तक, इसको नाम दे दो a b c d। तो अगर मुझे एरिया चाहिए कौन से रीजन का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला था, तो भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये है। इसका एरिया निकालना है, ठीक है, इस रीजन का एरिया निकालना है। अभी हमने एक स्ट्रिप ले ली है एक्स डी वाई, एक रेक्टेंगल ले लिया एक्स डी वाई, इसका एरिया निकाल के, और लिमिट क्या चलेगी, क्या लिमिट चलेगी कौन बताएगा? सर सर 2 से 2 5। से 5, हाँ 2 से 5। सर 2 से 5। 2 से 5, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 5 क्या लिखा जाएगा, एक्स डी वाई। अब x की वैल्यू कहां कैसे निकालोगे, कर में हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y दिया, तो x कितना हो जाएगा, 3 रूट वाई। 3 रूट y। 3 रूट y। सर इसमें आपने x dy लिखा क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल लिया इसमें हमने strip इसलिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है और हमारा लेंथ जो वो एक्सिस। ये, हॉरिजॉन्टली ये x होता है, ये हमारा वर्टिकली y होता है, ठीक है। तो जब पहले कर रहे थे वर्टिकली हमने जो लिया ये y बना और ये dx बना, क्योंकि x एक्सिस के स्मॉल डिस्टेंस पे स्मॉल डिस्टेंस dx हो गया, ठीक है। ऐसे y एक्सिस पर जब मैं स्मॉल डिस्टेंस ले रहा हूँ तो वो dy हो गया, और ये हमारा इसकी लेंथ क्या होगी, x होगी। एक रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, x इंटू dy हो गया। x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी जो कि 3 रूट y आ गई। अब y के रिस्पेक्ट में काम चल रहा है, y की पावर 3/2 ओवर 3/2, लिमिट चल रही है 2 से 5। तो अगर मैं देखूं 3 से 3 कट जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, और आप 5 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 2 रेज़ टू पावर 3/2 छोड़ना पड़ेगा। ये आपका 5 रेज़ टू पावर 3/2 का मतलब 5 रूट 5, मतलब एक तरीके अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 रूट 5 माइनस ये 2 रेज़ टू पावर 3/2 इज 2 रूट 2, तो ये हो जाएगा 4 रूट 2। इतना
स्क्वायर यूनिट्स, ये मेरा एरिया है। समझ आ रहा है सबको? यस सर। ऐसे हम जो है सर ये एरिया कैसे लिखा, निकालते हैं। 10√5 - 4√2? 5 की पावर 3/2 का मतलब है 5 की पावर 1 और 5 की पावर हाफ। अब जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाना चाहिए? ठीक है सर, ठीक। 10√5। ऐसे इधर भी 2 की पावर 3/2 मतलब 2 की पावर 1 2 की पावर हाफ, और जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4√2 हो जाएगा। क्लियर? यस। ये बातें याद रखने वाली है कि पावर 3/2 क्या होता है। पेपर में यही अटकोगे कि भैया चलो आ तो गया आंसर, छोड़ो यहीं तक, और थोड़ी चीजें सॉल्व करने वाली भी होती हैं। ठीक है, तो सॉल्व करनी चाहिए। तो ये हमारे पास अभी तक मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन किन रीजन से, किन किन कर्व से रीजन बाउंड हो रहा है, उनका एरिया आपको निकालना है। तो बाउंडेड रीजन का ही हम एरिया निकाल पाते हैं। ठीक है, अब जरा देखो एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ठीक है, मैं लेकर आ रहा हूं क्वेश्चन। एक्सरसाइज आपकी 8.1 का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल भी है और क्वेश्चन में 6 भी है ऐसे। सर तो इस चैप्टर में कुछ कटा है? हाँ, 8.2 नहीं करनी, 8.2 नहीं करनी आपने सिर्फ क्या करना है, आपने 8.1 करनी है बस। और मतलब उसके जैसे क्वेश्चन करने कि उसके जैसे पेपर में क्या क्या आ सकता। ठीक है, इस चैप्टर में सर सिर्फ एक एक्सरसाइज है? हाँ, एक एक्सरसाइज है बस? एक ही एक्सरसाइज करनी है। और आज ही ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो सिखाया इसके बाद सिर्फ और कुछ बचेगा नहीं, आपको उतना ही पढ़ना है। ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, दिख रहा है सबको? Find the area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis and the line y equal to x and the circle. क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। Find the area of the region in the first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लिखना है। Enclosed by x-axis, x-axis से enclosed होना चाहिए। Line and the line y equal to x enclosed होना चाहिए। And the circle x square plus y square equal to 32। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे और किन किन से क्लोज करने की बात कर रहा है वो देख ले। ठीक है, जरा देखो। अभी ये सर्कल गिवन है, और y इक्वल टू एक्स लाइन भी गिवन है। पहले तो मैं देखूंगा कि ये जो सर्कल है, ये कहां कहां से पास करेगा, बट इसे चेक कर लेता हूं। तो x को 0 रखने पर प्लस और माइनस 4√2 आ रहा है। y को 0 रखने पर x मेरा प्लस और माइनस 4√2 आ रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि ये 0,4√2 से 0, माइनस 4√2 से 4√2, 0 से और माइनस 4√2, 0 से पास कर। ठीक है, अभी एक लाइन y इक्वल टू एक्स भी है, तो y इक्वल टू एक्स लाइन कैसी होगी? y इक्वल टू एक्स लाइन होगी ये। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सही कर देते, वैसे तो ठीक बनी है। ये ठीक है, y इक्वल टू एक्स ये लाइन है। अब उसने बोला, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, फाइंड द एरिया, फिर से बोल रहा हूं, एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस। ओके, मतलब ये वाला पार्ट होना चाहिए। एंड द लाइन y इक्वल टू एक्स,
ओके, y इक्वल टू x से इंक्लूड होना चाहिए। एंड द सर्कल, ये वाला रीजन आपको मिल रहा है, इस रीजन का एरिया आपको निकालना। कहते हैं सर नीचे वाला भी तो है, x एक्सिस, कर्व और लाइन y इक्वल टू x, पर उसने एक और बात बोली है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब सिर्फ यही निकालना। अगर नहीं लिखता फर्स्ट क्वाड्रेंट तो दोनों निकालने होते। अभी मुझे सर ऊपर की तरफ भी तो है, क्या बेटा, ऊपर की तरफ मतलब उसके एकदम ऑपोजिट में भी तो है वो सेम ही। क्या वो x एक्सिस से क्लोज हो रहा है? अच्छा वो वाई एक्सिस से हो रहा है, अच्छा ओके। यही समझना है हमें, किन किन से क्लोज हो रहा है, यही समझना है बस, कि किन किन से एनक्लोज हो रहा है। अब जरा बताओ मुझे एक छोटी सी बात, क्या एक स्ट्रिप लेकर काम चल जाएगा? बताओ भाई, क्या एक स्ट्रिप लेकर काम चल जाएगा? अगर ले भी लोगे, चलो मान लेते हैं एक स्ट्रिप ले ली, तो कर कौन सा इस्तेमाल करोगे? हम्म, कर कौन सा इस्तेमाल करोगे? तो ये बात याद रखनी है कि एक स्ट्रिप से काम नहीं चलने वाला, एक कर, एक ही स्ट्रिप। और मैं देख रहा हूं यहाँ तो दो दो कर रहे हैं, एक तरफ तो लाइन चल रही है, एक तरफ सर्कल चल रहा है। तो हमें ये समझना है क्या, कि एक कर्व के लिए एक स्ट्रिप है, तो हम क्या करेंगे, देखो एक मिनट, क्या हो रहा है, एक स्ट्रिप लेता हूं इसके लिए, और एक स्ट्रिप ले लेते हैं इसके लिए। ठीक है, सर हमें ये 2 क्यों लेनी पड़ी? दो क्यों लेनी पड़ी, यही तो मैं समझा रहा हूं क्या। कि ये जो आपके पास है, ये आपका y1 dx, ये y किस कर्व को टच कर रहा है, ये इस लाइन को टच कर रहा है y इक्वल टू x को। और अगर मैं सिर्फ एक स्ट्रिप लेता, तो मैं कौन सी लाइन लेता, मैं कौन से वाला कर्व उठाता, y इक्वल टू x उठाता, या फिर इस सर्कल की क्वेश्चन से अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर उठाता, क्या उठाता मैं बताओ। इसीलिए याद रखनी है बात, एक कर्व एक स्ट्रिप। तो ये देखना कि कहां से कहां तक एक कर्व चल रहा है, जहां से जहां तक एक कर्व चल रहा होगा आपको समझना, यहां से यहां तक मुझे इसके लिए एक स्ट्रिप लेनी है, इस कर्व के लिए एक स्ट्रिप लेनी है। तो अभी मेरे पास जो एरिया होगा, नाम दे देना ए ओ, ए बी और सी। पर दिक्कत आ रही है, ए पॉइंट तो पता ही नहीं है हमें, कि अगर मैं 0 से ए तक लेता भी हूं, तो हमेशा ये भी देखना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का, लाइन का और सर्कल का, क्योंकि अगर ये पॉइंट पता चल गया तो ये परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला पॉइंट भी बदल जाए। आप पुट कर दो y इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32, 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4। तो आपके पास ये पॉइंट आएगा 4,4, क्योंकि x4 तो y भी प्लस और माइनस 4 आएगा। क्यों, दो दो पॉइंट है ना, यहाँ भी तो है हमारे पास, इसकी हमें जरूरत नहीं है वैसे। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ओ, या एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर, एरिया ऑफ ओ ए सी ओ
प्लस एरिया ऑफ ए बी सी ए। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी ए। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे, अब क्योंकि वो 4,4 है तो नीचे वाला पॉइंट 4,0 होगा, तो लिमिट चलेगी 0 से 4 y1 dx, फिर 4 से 4 √2 y2 dx। y1 क्या है? y1 है लाइन। ये याद रखो, जिस कर्व को टच कर रहा है वहीं से y की वैल्यू लेनी, और ये मेरा y = x है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0 से 4x dx, और यहाँ लिख सकता हूँ 4 से 4 √2 √32 - x²। दोनों का इंटीग्रेशन हमें आता है, आराम से निकाल देंगे। x का x²/2, लिमिट लगेगी 0 to 4, और आपके पास इधर x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, मतलब x/a कितना हो जाएगा? 4 √। लिमिट चल रही है 4 से 4 √। क्लियर? पुट कर दो जरा, पुट करोगे 4 पुट करोगे 16/2 -0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर 4 √2 पुट करता हूं तो 32 - 32 0 हो जाएगा। 16 साइन इनवर्स 4 √2 पुट करता हूं तो 1 आएगा, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा 4/2, 32 - 16 इज 16 का √4 माइनस 32/2, दैट इज 16 साइन इनवर्स 1/√2। इसको सॉल्व करना है, ये तो 8 आ रहा है, प्लस 16 इंटू π/2 आ रहा है, माइनस ये भी 8 आ रहा है, माइनस 16 इंटू π/4 आ रहा है। इस 8 से 8 कट गया, इधर 8π बच रहा है और इधर 4π बच रहा है, मतलब 4π² यूनिट्स। क्लियर? सर एक डाउट है। मेरे पास हेलो कुछ मिल गया, 4π आंसर, 4π² यूनिट आंसर आ रहा है। सर, हाँ जी, सर डाउट है सर, जैसे कि आपने 0 to 4 का इंटीग्रेशन क्यों किया है? किसका इंटीग्रेशन? 0 to 4 का। बेटा आवाज बहुत कम आ रही है। सर 0 to 4 का इंटीग्रेशन क्यों किया है? क्या बोल रहा है भाई, एक बार दोबारा बोलना आप सब। तो वो कह रहा है 0 से 4 का इंटीग्रेशन क्यों किया है? 0 से 4 का इंटीग्रेशन क्यों किया? भाई यहाँ देखो ना, अब मुझे OAC का एरिया निकालना है, तो क्या मैं 0 से 4 तक नहीं जाऊंगा? पहले 0 से 4 तक जाना पड़ेगा, फिर 4 से 4 √2 जाना पड़ेगा। तो 0 से 4 x dx का सर ये फिगर तो हमें नोन है ना ऑलरेडी, ट्राइंगल। क्या? सर ये फिगर तो हमें नोन है ट्राइंगल, तो हम डायरेक्ट ट्राइंगल का एरिया लगा देते हैं। बेटा ये अलग अलग कर रहे हैं, इसलिए 2 स्ट्रिप लिए हैं, ये याद रखो, एक स्ट्रिप नहीं है। एक स्ट्रिप से काम नहीं चल सकता। आपको लग रहा होगा कि सर 0 से 4 √2 कर देना चाहिए था, ये लग रहा है ना आपको? पर ये अलग अलग है। 0 से 4 तक एक कर्व चल रहा है, 4 से 4 √2 दूसरा चल रहा है। तो ये तो आप AOI के अंदर कसम खा सकते हो भैया कि एक कर्व एक स्ट्रिप। ठीक है, समझ आ रही है बात सबको? अब आप क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 करो, और मुझे बताओ अगली क्लास में क्या दिक्कत आती है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? क्लियर है सबको? ओके, मैं मान लेता हूँ क्लियर है। Yes. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।